Simeo. विरार डहाणू रोड क्वाड्रुपलिंग प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले विरार रीमॉडलिंग में एक सबसे पहला अचीवमेंट हासिल हो चुका है। 5 दिसंबर 2025 से जो प्लेटफॉर्म नंबर 3A के मॉडिफिकेशन के काम शुरू हुए थे वो केवल 4 महीने बाद यानी 5 अप्रैल 2026 को कंप्लीट हो गए हैं। इस काम के अंतर्गत जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म नंबर 3A और 4A है उसे एग्जिस्टिंग 6.5 मीटर की चौड़ाई से अपग्रेड करके 10.5 मीटर की चौड़ाई जितना वाइडन किया गया और इसी के साथ साथ प्लेटफॉर्म नंबर 3A को उत्तर की तरफ यानी डहाणू की ओर एक्सटेंड करके ये प्लेटफॉर्म 15 कोच लोकल को हैंडल करने के काबिल बनाया गया। और साथ ही में इस लाइन पर आने वाली ट्रेन को एक डबल डिस्चार्ज प्लेटफॉर्म मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 3A पे आप अभी के लिए ट्रेन में से आके सिर्फ ईस्ट साइड पे ही उतर सकते थे, लेकिन इस डबल डिस्चार्ज के अपग्रेड के बाद आप दोनों तरफ उतर सकोगे, जिससे क्राउड मैनेजमेंट में काफ़ी आसानी होगी। और सिंस ये नया होम प्लेटफॉर्म जो डबल डिस्चार्ज के लिए बनेगा वो डायरेक्टली एग्जिट से कनेक्टेड रहेगा, जिसके कारण आपको इस प्लेटफॉर्म के साउथ एंड तक चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको डायरेक्टली एग्जिट करनी हो। प्लेटफॉर्म नंबर 3A के इस अचीवमेंट या इस अपग्रेड के तहत जो काम इन 4 महीनों में किए गए उनमें से कुछ काम अगर हम देखें तो सबसे पहले तो प्लेटफॉर्म नंबर 3A की ओल्ड ट्रैक्स को अपरूट किया जाना था। फिर जो OHE स्ट्रक्चर जो सपोर्टिंग उसके स्ट्रक्चर है और प्लेटफॉर्म की फ्लोरिंग को भी अपलोड किया जाना था। उसके बाद एडिशनल विड्थ वाले नए प्लेटफॉर्म की बाउंड्री जो इस प्लेटफॉर्म को टोटल 10 मीटर बनाएगी उसे कंस्ट्रक्ट किया गया। फिर जो नया ट्रैक ले किया जाएगा उसके लिए एरिया क्लियर किया गया। प्लेटफॉर्म नंबर 3A को डहाणू साइड यानी रोड ओवर ब्रिज के आगे की तरफ एक्सटेंड किया गया, जिससे कि यहाँ पर 15 कोच लोकल ट्रेन समा पाए। फिर जैसे हमने देखा इस लाइन के वेस्टर्न साइड एक होम प्लेटफॉर्म बनाया गया, जिससे इस लाइन को डबल डिस्चार्ज फीचर ऐड हो जाता है। फिर इसके बाद अर्थवर्क, स्लीपर और ट्रैक बनाए गए इस नए लाइन के लिए। इस काम के दौरान जो विरार का डहाणू साइड से सेकेंड फुट ओवर ब्रिज था उसका जो वेस्ट मोस्ट आर्म है उसे भी डिसमेंटल किया गया, ताकि यहाँ पर नई लाइन और नया प्लेटफॉर्म एडजस्ट हो पाए। और ये सब कामों के साथ साथ जो एलिवेटेड डेक के सपोर्ट कॉलम्स बनने थे उन्हें भी खड़ा किया गया और कई सारे कॉलम्स पर जो डेक के हॉरिजॉन्टल बीम है उन्हें भी लॉन्च किया गया। जिसके बाद इस नई लाइन के लिए OHE केबल इंस्टॉल की गई। जो प्लेटफॉर्म नंबर 3A का नॉर्दर्न एक्सटेंशन है उसे ईस्टर्न साइड पर मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 4A के साइड फेंस लगाया गया, ताकि लोग गलती से यहाँ पर ना उतरे। इसके बाद इन सब कामों को उनके रिस्पेक्टिव मशीनरी से कैलिब्रेट किया गया। जो नॉर्थ मोस्ट फुटओवर ब्रिज है उसका एक आर्म प्लेटफॉर्म नंबर 3A और 4A पर उतारा गया और ये सब काम केवल 4 महीनों के अंदर मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन या MRVC और वेस्टर्न रेलवे के जॉइंट एफर्ट्स के साथ कंप्लीट किए गए। 5 अप्रैल 2026 के दिन फाइनली जब ये काम पूरी तरह से रेडी हो चुके थे एक EMU को हैंडल करने के लिए, तभी एक MT 12 कोचर EMU ट्रेन को जो डहाणू से विरार की तरफ आके प्लेटफॉर्म नंबर 4A पर आ चुकी थी, जिसे बैक करके प्लेटफॉर्म नंबर 3A पर ट्रायल के लिए लाया गया, ताकि उस प्लेटफॉर्म की, उस ट्रैक की और उस OHE केबल की ऑपरेशनल रेडीनेस तय की जा सके। और ऑफ कोर्स ये ट्रायल काफ़ी सक्सेसफुल रही, जिसके बाद ये प्लेटफॉर्म वेस्टर्न रेलवे को हैंडओवर कर दिया जाएगा और काफ़ी जल्द हमें डहाणू रोड तक 15 कोच लोकल्स की सर्विसेज देखने मिलेगी। विरार स्टेशन के करंट लेआउट के तहत सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर 3A और 4A ही ऐसे प्लेटफॉर्म्स थे जहां पर 15 कोच लोकल नहीं आ पाती थी, लेकिन इस अपग्रेड के चलते अभी प्लेटफॉर्म नंबर 3A भी 15 कोच लोकल हैंडल करने की कैपेबल बन गया है। विरार रीमॉडलिंग का काम जब तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता तब तक ये प्लेटफॉर्म नंबर 3A और 4A करके ही जाने जाएंगे और ये जो नया डबल डिस्चार्ज फीचर वाला होम प्लेटफॉर्म है वो शायद तक प्लेटफॉर्म नंबर 3B कहलाएगा। हालांकि विरार रीमॉडलिंग के काम और विरार डहाणू रोड क्वाड्रुपलिंग के काम पूरी तरह कंप्लीट हो जाने पर विरार का जो नया लेआउट होगा उसके तहत ये प्लेटफॉर्म नंबर 5A और प्लेटफॉर्म नंबर 6 से कहलाए जाएंगे और उसी के साथ
जो डबल डिस्चार्ज फीचर वाला होम प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म नंबर 5B कहलाया जाएगा। अगर आपको इन नंबरिंग और विरार के पूरे रीमॉडलिंग के बारे में इन डेप्थ जानकारी चाहिए तो इसके बारे में मैंने एक काफ़ी डिटेल्ड वीडियो इसके पहले शेयर किया हुआ है, जिसे आप ऊपर कार्ड्स में और नीचे डिस्क्रिप्शन से एक्सेस कर सकते हो। हालांकि विरार रीमॉडलिंग के तहत काफ़ी सारे काम आगे बढ़ते ही रहने वाले हैं, लेकिन 5 अप्रैल 2026 को हुई अचीवमेंट एक मेजर सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है विरार और ढाणू के बीच 15 कोच लोकल की सर्विसेज एडअप करने की। अभी आने वाले कुछ समय में प्लेटफॉर्म नंबर 4A को भी साउथ साइड एक्सटेंड किया जाएगा, जिससे विरार के सारे प्लेटफॉर्म 15 कोच लोकल के कैपेबल बना दिए जाएंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 3A के एक नॉर्दर्न पार्ट को छोड़े तो ऑलमोस्ट एंटायर लेंथ पे ये एलिवेटेड डेक बनाया जाएगा, जिससे पैसेंजर मूवमेंट के लिए भी काफ़ी जगह अवेलेबल हो जाएगी और विरार का पूरा नक्शा ही बदल जाएगा। ये काम, इसका स्पीड इस बात का प्रूफ है कि चाहे तो कुछ समय के लिए लोगों को छोटे मोटे इनकन्वीनियंस सहन करने पड़े, लेकिन ये काम जैसे ही पूरे होते हैं ये हर कम्यूटर के लिए, मेरे और आपके लिए, हम सबके लिए काफ़ी सारे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स लेके आते हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में या ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर आपको और जानकारी लेने में दिलचस्पी है तो आप मेरे चैनल पे कई सारे ऐसे वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। और मेक श्योर टू स्टे ट्यून इन द फ्यूचर, जहाँ पर हम कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स, चाहे वो वेस्टर्न रेलवे के हो, सेंट्रल रेलवे के हो, बुलेट ट्रेन रिगार्डिंग हो और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग हो, हम आने वाले समय में आप तक लाते रहेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद और समझ में आया हो। कुछ भी डाउट, क्वेरी या सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।